नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संवैधानिक सम्मेलन की जो प्रतिनिधियां थी उनका जो चयन किया गया वह किससे किया, कैसे किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, उन्हें जो है विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा नियुक्त किया गया। जो विधानसभा थी उसके द्वारा नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, क्या किसी राज्य द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का संख्या पर कोई प्रतिबंध था। तो यह इस पे कोई प्रतिबंध नहीं था, ना इस पे कोई प्रतिबंध है। तो आप लोगों को यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। अगला प्रश्न है, क्या संवैधानिक सम्मेलन में अन्य बाहर राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। न्यूयॉर्क के दो प्रतिनिधि जो 10 जुलाई 1787 को चले गए और उसके बाद तीसरे डिप्टी हैमिल्टन ने जब वे स्थापित थे अपने राज्य को वोट डालने का प्रयास नहीं किया। न्यू हैम्पशायर के प्रतिनिधि 23 जुलाई 1787 तक नहीं पहुँचे, इसलिए 11 से अधिक राज्यों का वोट सभी 11 से ज़्यादा राज्यों की वोट जो है कभी नहीं हुआ, जो नहीं पहुँचे। इस वजह से 11 से अधिक राज्यों की वोट जो थी वह नहीं हुई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ये है। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके सामने है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सम्मेलन के प्रतिनिधि कहाँ और कब एकत्रित हुए थे। जो संवैधानिक सम्मेलन था उसके जो प्रतिनिधि थे वो कब और कहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिलाडेल्फिया में स्टेट हाउस में, जहाँ स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। जहाँ स्वतंत्रता की घोषणा पे हस्ताक्षर किया गया। बैठक 14 मई 1787 को बुलाई गई थी, लेकिन 25 मई कोरम मौजूद नहीं था। 25 मई को कोरम मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया की जनसंख्या कितनी थी। जो फिलाडेल्फिया थी उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 1790 में जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या 28,000 थी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सम्मेलन के सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा सदस्य कौन थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा, सबसे बुजुर्ग जो थे वो पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन थे, और जो सबसे युवा थे वो जो है न्यू जर्सी के जोनाथन डेटन थे, जो 28 वर्षीय थे। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सम्मेलन के सदस्य कितने वकील थे। जो उनके संवैधानिक सम्मेलन था उसमें कितने वकील थे। तो संभवतः 55 में से 34 ऐसे जिन्होंने कम से कम कानून का अध्ययन किया था। जो 55 में से 34 थे वो ऐसे थे जिन्होंने कानून का अध्ययन किया था। क्या संवैधानिक सम्मेलन के कुछ सदस्य ऐसे थे जो कभी भी इसकी किसी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे 19 सदस्य थे जो कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। इसमें से कुछ ने मना कर दिया, जबकि अन्य ने केवल कर्तव्य की अपेक्षा की।
अगला प्रश्न है, संवैधानिक सम्मेलन के कितने सदस्य कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 और 2 अन्य बाद में सदस्य बने। 40 पहले थे और 2 अन्य जो हैं वह बाद में सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्य समाज के किस वर्ग से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वकीलों के अलावा सैनिक, बागान मालिक, शिक्षक, मंत्री, चिकित्सक और वित्तदाता और व्यापारी भी इसमें शामिल थे। ये जो है ये शामिल हुए। अगला प्रश्न है, क्या संवैधानिक सम्मेलन के कुछ सदस्य ऐसे थे जो कभी भी इसकी बैठक में शामिल नहीं हुए थे? तो जी हाँ, ऐसे 19 सदस्य थे जो कभी भी इसमें उपस्थित नहीं हुए और कुछ ने यह माना कि यह केवल कर्तव्य की अपेक्षा की, जबकि कुछ ने यह कहा कि यह सोचा यह माना कि यह केवल कर्तव्य की अपेक्षा थी। संवैधानिक सम्मेलन के दौरान मैडिसन द्वारा रखे गए जर्नल के लिए कितना भुगतान किया गया? तो राष्ट्रपति जैक्सन ने 1837 में कांग्रेस से $30,000 का विनियोजन प्राप्त किया, जिससे मैडिसन जर्नल और उसके द्वारा छोड़े गए अन्य कागजात खरीदे गए। और अगला प्रश्न है, क्या सम्मेलन में सामंजस्य था? सम्मेलन में क्या सामंजस्य था? तो शुरू में गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए, खासकर छोटे और बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच। जो छोटे और बड़े राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले थे उनके बीच शुरू में काफ़ी मतभेद और काफ़ी मनमुटाव उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, कनेक्टिकट समझौता क्या था? जो कनेक्टिकट समझौता था वह क्या था? यह संवैधानिक सम्मेलन का पहला बड़ा समझौता था जिसके तहत यह सहमति बनी कि सीनेट ने प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य होने चाहिए और सदन में प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। इस प्रकार छोटे राज्यों के अधिकारियों की रक्षा की गई और अधिकांश आबादी का उचित प्रतिनिधित्व किया जाना था। इसका जो अधिकांश आबादी था उसका उचित प्रतिनिधित्व किया जाना था। तो इस समझौते का अर्थ यही था। कनेक्टिकट यही समझौता था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता था और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग सभी प्रश्नों में आपको इसमें कई तरह से प्रश्न बनाकर पूछ सकता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपके सामने है। तो इस प्रश्न में एक बात और काफ़ी मायने रखती है, यह संवैधानिक सम्मेलन का पहला बड़ा समझौता था। यह जो समझौता था वह संवैधानिक सम्मेलन का पहला बड़ा समझौता था जिसके तहत यह सहमति बनी कि सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य होने चाहिए। जो सीनेट है उसमें प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, वह लेखक कौन था जिसने संविधान के पाठ पर सहमति बनने के बाद हस्ताक्षर से पहले उसे लिखा था? तो यह जो थे वह जैकब सालस लेखक थे। उस समय पेंसिल्वेनिया राज्य विधानसभा के सहायक क्लर्क थे और जिनका कार्यालय उसी भवन में था जिसमें सम्मेलन आयोजित किया गया था। इनका जो कार्यालय था उसी भवन में था जिसमें सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्तमान खंड में पाठ में कितने शब्द हैं? वर्तमान खंड में पाठ में कितने शब्द हैं और उन्हें पढ़ने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, संविधान में 4543 शब्द हैं जिसमें हस्ताक्षर जो है वो भी शामिल है, लेकिन अंतर रेखाओं पर प्रमाण पत्र शामिल नहीं है और इसे पढ़ने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लगता है।
स्वतंत्रता की घोषणा में हस्ताक्षर के साथ 1458 शब्द हैं और इससे पढ़ने में लगभग 10 मिनट लगता है। विदाई संबोधन में 7641 शब्द हैं और इसे पढ़ने में लगभग 2.25 घंटे लगते हैं। इसमें जो है लगभग आपके 2.25 घंटे लगते हैं। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि 3 तरह से इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, संविधान के शब्द पूछ सकता है, हस्ताक्षरों में शब्द पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मामले में मतदान कितना किया था। जो प्रत्येक मामला था संविधान का, उसमें मतदान कितना किया था। तो इसमें न्यूयॉर्क ने 3 मतों के बहुमत से संविधान की पुष्टि की। तो इसमें जो है न्यूयॉर्क ने 3 मतों से बहुमत से संविधान की पुष्टि की। 30 से 27, मैसाचुसेट्स ने 187 से 168। और अगला प्रश्न है, अनुसमर्थन के दौरान राज्य सम्मेलनों द्वारा कितने संशोधन पेश किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 और 8। रोड आइलैंड के 21 और उत्तरी कैरोलिना में पहले सम्मेलन द्वारा मांगे गए संशोधन को छोड़कर कई अन्य प्रस्ताव भी पेश किए गए, जिन्हें अधिकार विधेयक के मतों के रूप में आवश्यक माना गया। प्रोफेसर एक्स ने रोड आइलैंड और उत्तरी कैरोलिना अधिक विधेयकों को शामिल किया। कुल संख्या 124 बताई गई। इसमें कई संशोधन में एक ही विषय को शामिल किया गया। इसमें जो है कई संशोधन में एक ही विषय को शामिल किया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा रोड आइलैंड में 21 और उत्तरी कैरोलिना में पहले सम्मेलन द्वारा मांगे गए संशोधनों को छोड़कर 21 आइलैंड थे। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो।